आज आवामी सतह पर उर्दू जबान में दुकानों मकानों शाहराहों पर कब्जी लगाना मायूस समझा जा रहा है। हमने आवामी सतह पर उर्दू के लिए माहौल शादी करने और उसकी अहमियत और हिफाजत से लोगों को बावर कराना छोड़ दिया। सरकारी दफातर में सहूलत कराने के बावजूद उर्दू में दरखास्त देना हमारे मामूल का हिस्सा नहीं है। हमारे दिलो दिमाग में इस नापाक सोच ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है कि अगर हम दफातर में उर्दू में दरखास्त देंगे तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, और अगर सुनी जाएगी तो ताबीर से। अगर हम अपना मुहासबा करें तो हमें ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि इस जबान की जबूहानी और इसकी तरक्की में रोड़े अटकाने वाले हम खुद हैं। हमें किसने मना किया है कि हमें किसने मना किया है कि हम उर्दू में काट न चल पाए, दुकानों मकानों में उर्दू रस्म में सख्ती न लगाए और सरकारी दफातर में दरखास्त उर्दू में दाखिल न करें। हम लोग अफसरों पर गिरफ्तार करके इस खुशफहमी में मुब्तला है कि उर्दू तरक्की पजीर है। अगर उर्दू जबान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ और उसके तशद्दुद को अवामी तौर पर बरकरार रखना है तो मंदरजे ज़ैल तरीकों को सरकार लाया जा सकता है। तभी ये जबान अपने खोए हुए वक़ार को फिर से बहाल कर सकती है और उर्दू जबान का अवामी सतह पर बोलबाला हो सकता है। अपने मोहल्लों के मकासद को फ़आल बनाना पड़ेगा, इसलिए कि माँ की गोद के बाद बच्चों की सबसे पहली तालीम का मोहल्ले के मसाजिद में चलने वाला मकसद ही हुआ करता है। वहाँ अपने बच्चों को पाबंदी से भेजना होगा तो बुनियादी की तालीम भी पाएंगे और उनको लिखना पढ़ना भी उन्हें आ जाएगा। फिर वो बच्चा ताहयात उर्दू से नामलक नहीं होगा और उसकी दिलचस्पी रोज रोज तरक्की पजीर होगी। वालिदैन को भी होश के नाखून देने होंगे तो अपने बच्चों को शुरुआती दौर में ही गधे की तरह पीठ पर किताबों का बोझा लाकर स्कूल की तरफ रवा दवा कर देते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ऐसे बच्चे उर्दू से दूर ही उड़ते चले जाएंगे। अब तो किताबत का दौर खत्म हो गया। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इसका मुतवालिद मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल वगैरह है। आजकल इन्हीं तरह का काम चल रहा है। इसलिए इनका जब हम इस्तेमाल करें तो उर्दू में इस्तेमाल करें और अपने मुतालिबीन को इसकी तरगीब दीजिए। समाजी तौर पर आवाम को बेदार करें, उसकी अहमियत और हिफाजत आवाम को रोशनास कराएं और उनको इस बात को आगाह करें कि अपने शब्दों में उर्दू का इस्तेमाल करें। सरकारी तौर पर जब उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा मिला उस वक्त ये बात तय हुई कि उर्दू जबान में जो दरखास्तें तफासिल को मौसूल हों उनका जवाब उर्दू में दिया जाए। उर्दू में जो दस्तावेजें लिखी जाए उनको रजिस्ट्रेशन ऑफिस कबूल करे। अवामी अहमियत के अहम सरकारी फवाइद हुक्मनामे और एलानिया उर्दू में भी शाये किए जाए। अवामी जरूरत के सरकारी अहकाम हिदायत उर्दू में भी जारी किए जाए। अहम सरकारी इश्तिहारात उर्दू में भी जारी किया जाए। अहम साइन बोर्ड और रस्मी तस्वीरों को उर्दू में भी लिखा लगाया जाए। जब हम उर्दू का इस्तेमाल सरकारी इदारों में करने लगेंगे तो सरकारी इदारों में उर्दू जानने वालों की बहालियां बड़े पैमाने पर हो सकेंगी और जो लोग इस बुनियाद पर उर्दू नहीं पढ़ते, इस जबान में माशी तरक्की के मौके नहीं है, वो भी इस तरफ राग़िब होंगे और इस तरह उर्दू का चलन आम होगा। अवामी सतह पर उर्दू के हवाले से हालात मायूस हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए इस जबान की जड़ें हमारी तहज़ीब और सखावत में अंदर तक घुसी हुई है। इसका मजबूत हिस्सा हिंदुस्तान से है। उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जबान है, लेकिन उर्दू के सारे स्कूल हमारे पास है। उर्दू का हाल यकीनन मानी जैसा नहीं है, लेकिन पूरी तवज्जो और मेहनत से अवामी सतह पर रोक दिया जा सकता है। हम उसका हमारे पूरे दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं उसे छुटकारा पाया जा सकता है। शर्त यह है कि काले सुनने सेमिनार से आगे बढ़कर हम अमली तौर पर काम करें। हम सिलसिले पर अपनी तवानाई खर्च करते हैं, करने पर हमारे सलाहियत की ताकत नहीं होती। हम अमल करने वाले खड़े होंगे, कानून की कैफियत के साथ मुस्तैद होंगे, अवामी सतह पर उर्दू जबान का फ़रोग़ भी होगा। हम मसाइल मुश्किलात दूर होगी और हमें समझ में आ जाएगा कि दीवार में पहले क्यों रोका नहीं गया।